तारीख की एक सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत का आखिरी ड्रामेटिक बाब। आज हम कुस्तुनतीनिया के ज़वाल की कहानी जानेंगे, एक ऐसा वाकया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा सोचें, रोमी सल्तनत, एक ऐसी सुपर पावर जो तकरीबन 1500 साल तक कायम रही। ये तारीख की सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली सल्तनतों में से एक थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये अजीम सल्तनत, जिसकी जड़ें 1500 साल पुरानी थीं, सिर्फ 53 दिनों में खत्म हो गई। ये उसके आखिरी दिनों की कहानी है जो नाकाबिले यकीन हद तक तेज थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आइए मैदान जंग का जायजा लेते हैं। यहाँ दो ऐसी ताकतें आमने सामने थी जिनमें जमीन आसमान का फर्क था, और यही इस आखिरी जंग की बुनियाद बना। एक तरफ थे शहंशाह कस्तंतीन याज़दहम, जो अपनी 1000 साला पुरानी सल्तनत की विरासत बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक नौजवान, सिर्फ 21 साल का सुल्तान मोहम्मद दोम, जिसकी आंखों में तारीख बदलने का जुनून था। अब जरा फौजों का फर्क देखें। बाज़ंतीनियों के पास थे सिर्फ 7000 के करीब सिपाही, जबकि उस्मानी फौज 50,000 से भी ज्यादा थी। बहरी जहाज़ों में भी यही हाल था, 26 के मुकाबले में 126। ये जंग नहीं लग रही थी, ये तो जैसे एक देव और एक बौने की लड़ाई थी। लेकिन बात सिर्फ तादाद की नहीं थी। उस्मानियों के पास एक ऐसा खुफिया हथियार था जो कुस्तुनतुनिया की उन दीवारों को चैलेंज करने वाला था जिन्हें सदियों से कोई फतह नहीं कर सका था। यह हथियार था बेसिलिका तोप, कोई मामूली तोप नहीं, 27 फुट लंबी। ये 600 पाउंड वजनी पत्थर का गोला 1 मील से भी ज्यादा दूर फेंक सकती थी। ये उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक गेम चेंजर थी। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक देखने वाले ने कहा था कि ये तो खुद बाबिल की दीवारों को भी गिरा सकती है। सोचें कि शहर के मुहाफिजों पर इसका क्या असर हुआ होगा। तो जंग का आगाज होता है। 6 अप्रैल 1453 को शुरू होने वाला ये मुहासरा 7 हफ्तों तक चला। ये एक तरफ वहशियाना ताकत और दूसरी तरफ बेहतरीन हिकमत अमली की एक लंबी जंग थी। इतनी बड़ी तोप के बावजूद इसे दोबारा लोड करने में बहुत वक्त लगता था, तकरीबन 3 घंटे। इस दौरान शहर के मुहावजों को दीवारों की मरम्मत का मौका मिल जाता था, तो शुरू में तो ये दीवारें डटी रहीं। अब जंग का मैदान समंदर की तरफ जाता है, जहां सुल्तान मोहम्मद दोम के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। शहर की बंदरगाह के दाखिली रास्ते पर एक बहुत बड़ी जंजीर लगी थी, जिसे पार करना नामुमकिन था। यहां सुल्तान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पहाड़ी पर चिकनी लकड़ियों की सड़क बनवाई और अपने 70 बहरी जहाज़ों को खुश्की पर से खींचकर जंजीर के दूसरी तरफ पानी में उतार दिया। ये एक ऐसी चाल थी जिसने सबको हैरान कर दिया और मुहाफिजों के हौसले तोड़ दिए। बहरी कामयाबी के बाद उस्मानियों ने जंग का रुख दोबारा जमीन की तरफ मोड़ा, लेकिन इस बार जमीन के नीचे से। उन्होंने दीवारों को कमजोर करने के लिए सुरंगें खोदना शुरू कर दी। लेकिन बाज़ंतीनी भी खामोश नहीं बैठे थे। उनके पास जोहानिस ग्रांट नामी एक शानदार इंजीनियर था। उसने जवाबी सुरंगें खोदकर ओस्मानी सुरंगों को ढूंढ निकाला और उन्हें तबाह कर दिया। ये बताता है कि कम तादाद के बावजूद वो कितने ज़हीन थे। जब सुल्तान मोहम्मद ने हथियार डालने की आखिरी पेशकश की तो शहंशाह का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि हम सब ने अपनी मर्जी से मरने का फैसला कर लिया है। इस जवाब ने आखिरी और सबसे खूनी लड़ाई के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। अब हम इस कहानी के इख्तिताम पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस वाक़े ने दुनिया पर क्या असरात छोड़े। 29 मई की सुबह आखिरी और फैसला कौन हमला शुरू हुआ। इसी दौरान जिनोवा का कमांडर जख्मी हुआ और दिफाई लाइन में अफरा तफरी फैल गई। गलती से एक छोटा सा दरवाज़ा खुला रह गया और वहीं से सुल्तान के सबसे बेहतरीन सिपाही येनिचरी शहर में दाखिल हो गए। शहर के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत हौलनाक था। एक ऐनी शाहिद निकोलो बर्बारो लिखता है कि शहर में खून ऐसे बह रहा था जैसे अचानक तूफान के बाद गलियों में बारिश का पानी बहता है। उस दौर के रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक शहर में लूटमार की इजाज़त दी गई, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद ने इसे रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कहा जाता है कि जब सुल्तान ने शहर की तबाही देखी तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा, यह कैसा शहर था और हमने इसे तबाह होने दिया। ये फातेह के इंसानी पहलू की एक झलक दिखाता है। तो इस एक वाक़े ने दुनिया को कैसे बदला? उसने 1500 साल पुरानी रोमी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। कुरून वस्ता का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। यहां से भागने वाले यूनानी स्कॉलर्स ने इटली में निशाते सानिया की आग को हवा दी।
یورپ اور ایشیا کے بیچ زمینی تجارتی راستے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے سمندری راستوں کی تلاش کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک 1500 سال پرانی سلطنت جسے ایک 21 سالہ سلطان نے صرف 53 دنوں میں فتح کر لیا، اگر کمان کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا کوئی ایسی حکمت عملی تھی جو تاریخ کا دھارا بدل سکتی؟